सभी को नमस्कार। DSSB गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, हम इसमें NTA ने जो एग्जाम लिया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग एग्जाम, तो इसमें जो अभी टीयर 2 दैट इज डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो होने वाला है, इसकी इंफॉर्मेशन जो है हमने आपको बता दी है कि एग्जाम कब होने वाला है। तो ये क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा मेन मोटो है आपको सिलेक्शन दिलवाना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑफिस प्रोसीजर। देखिए, ऑफिस प्रोसीजर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको वैसे भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए जो आप डील करने वाले हैं। हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में हम आपको एक ब्रीफ आइडिया देंगे, ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आप इससे ही समझ पाएंगे कि टॉपिक की क्लैरिटी क्या है, डेप्थ में आप समझ पाएंगे। उसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें हम आपको डिटेल्ड में आपको लिखा होगा, उसमें वर्ड बाय वर्ड हम उसको भी एक्सप्लेन करके उसको भी समझाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको डाउट कोई रह जाता है तो आप हमें टेलीग्राम पर, मेल पर या फिर कमेंट में कहीं भी आप पूछ सकते हैं। डेफिनेटली हम आपके डाउट्स दूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डाक, ठीक है। अब देखिए, डाक जो है, हम कोई भी एक ऑफिशियली कोई भी लेटर जो रिसीव करते हैं हम या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे हम डाक कहते हैं। अभी हम इसमें क्या क्या देखेंगे, पहले हम देखिए वो बताते हैं आपको। रिसिप्ट ऑफ डाक, ठीक है, कैसे हमें उसे रिसीव करना है। देन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डाक। उसके बाद रजिस्ट्रेशन। ये टॉपिक हम अभी इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको स्पीड कम लगे तो स्लो लगे तो 1.25 पर भी इसको आप वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए, रिसिप्ट ऑफ डाक ये कब कब हो सकती है, या तो ऑफिस आवर्स में या फिर नॉन ऑफिस आवर्स। जैसे आपका मान लो ऑफिस टाइमिंग है आपकी 10 to 6, एक होता है नॉन ऑफिस आवर्स आफ्टर 6 या बिफोर 10, और थर्ड हो सकता है ईमेल से। ये तीन तरह से आप जो है डाक रिसीव कर सकते हैं। आपके पास जो डाक आएगी तीन सिचुएशंस में आएगी। उसके बाद हम एक्नॉलेजमेंट ऑफ डाक की जो है, हमें डाक रिसीव करते हुए हमें क्या करना होता है, कोई भी सिग्नेचर पुट करके उसके जो डेट लिखना होता है, हम डिटेल में अभी आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक। रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक में भी दो तीन पॉइंट है कि जैसे आपकी फैक्स से आती है तो आप क्या करेंगे, मिनिस्ट्री की अगर डायरेक्ट डाक आती है तो आप उसको ओपन करेंगे या नहीं करेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, ये देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं एग्जैक्ट जो टॉपिक है हमारा, हम उसकी डिटेल में देखेंगे। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। कोशिश कीजिए आप वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाने की। हमने अपनी स्पीड को स्लो इसीलिए किया है ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सके। सबसे पहले जैसे हमने देखा था रिसिप्ट ऑफ डाक में, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। अब ऑफिस आवर्स में क्या होता है, अगर डाक कोई भी डाक हुई इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स ऑफिस बाय नेम, ठीक है, विल बी रिसीव्ड इन द सेंट्रल रजिस्ट्री। एक सेंट्रल रजिस्ट्री होता है, मान लीजिए आपका ऑफिस है, ओके, आप एक सेंट्रल रजिस्ट्री बना दी जाती है कि कोई भी डाक आएगी तो वो यहां ही रिसीव की जाएगी। या फिर इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर, या फिर IFC काउंट होते हैं, ये IF काउंटर होते हैं, यहां पर आपकी सारी डाक आएंगी। इमीडिएट और इंपॉर्टेंट डाक जो किसको एड्रेस की गई है, मिनिस्टर्स या ऑफिसर्स को, उनके नाम से, तो वो क्या होता है, एक स्पेशल मैसेंजर होता है। वो डायरेक्टली क्या करेगा, जैसे मान लो ये आपका ऑफिस है DM का, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसके बाहर होता है PA। तो मैसेंजर जो है ये डायरेक्ट जाएगा PA के पास और इसको डाक देगा, सो दैट ये डायरेक्ट DM के पास पहुंच जाए। तो स्पेशल मैसेंजर होता है हर डिपार्टमेंट में, कोई भी अर्जेंट डाक होती है तो उसके थ्रू ही हम उसे भेजते हैं। ओके, अब सेकंड केस आता है, इन केस अगर ऑफिसर लीव पर हो या फिर ट्रेनिंग पर हो, रिटायर हो गया हो या फिर ऑफिस लेफ्ट हो गया हो, इट मींस कि जो उसका ऑफिस है वहां पर ऑफिसर नहीं है, तो क्या करेंगे, तो उसका जो पर्सनल स्टाफ है
या उसका लिंक ऑफिसर है, वो उस डाक को जो है रिसीव करेगा। अच्छा, ये हम इतना डेप्थ में क्यों बातें कर रहे हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो वो ऐसा आएगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो आउट ऑफ टाउन है, तो उनके बिहाफ पर जो है डाक कहाँ रिसीव की जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको उसकी डेप्थ नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो हम आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहते हैं ताकि आपके माइंड में क्लियर हो, आपको ये रट्टा ना मारना पड़े। ठीक है, तो जो इनका लिंक ऑफिसर है, लिंक ऑफिसर क्या होता है आप सभी को वैसे पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी मान लो एक एसडीएम है, अगर एसडीएम लीव पे है, मान लो एसडीएम है आपका दिल्ली में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का, तो क्या करेंगे, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का जो एसडीएम है उनको लिंक ऑफिसर बना देंगे कि मीनवाइल जब तक ये छुट्टी पे है या फिर सीट वैकेंट है तो सारी डाक इनको मार्क होंगी, तो उसे कहते हैं हम लिंक ऑफिसर। और अगर कोई भी अगर ऐसा नहीं है तो फिर वही जो है सीआर में जो है डाक रिसीव की जाएंगी। अब आती है नेक्स्ट, आउटसाइड द ऑफिस आवर्स। देखिए, अगर उसके ऊपर इमीडिएट लिखा है और जो है एड्रेस बाय नेम है, तो हम उसको क्या करेंगे, जो जिस डिपार्टमेंट में जिस ऑफिसर के नाम पर वो है वहां पे नाइट ड्यूटी क्लर्क होता है, या तो डाक वहां वो रिसीव करेंगे। अगर ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं है तो जो डिपार्टमेंट कंसर्न ने जो एक ऑफिसर को डेजिग्नेटेड किया होता है कि यही ऐसे केस में जो है डाक रिसीव करेगा, तो वहां डाक रिसीव हो जाएगी। नेक्स्ट, ईमेल के थ्रू जो डाक आती है उसको क्या करता है कि सेंट्रली एक जो है जैसे डिपार्टमेंट उसको डाउनलोड करेगा और उसको फॉरवर्ड करेगा। जैसे मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में ईमेल के थ्रू एक मैसेज आया है कि सो एंड सो स्कूल में प्रिंसिपल ने ये किया है, तो पहले यहाँ डिपार्टमेंट में मेल आई, फिर ये देखेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से स्कूल में है, तो ये सेंट्रली यहाँ रिसीव हुआ है और यहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो आप इसको समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। देन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डाक। देखिए, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, किसी चीज की हमने किसी चीज को हमने लिया है या दिया है उसका एक्नॉलेज करना। जैसे हमने भी आपको कहा था कि आप कभी भी लेटर लेके जाओ दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो वहां रिसीविंग लेके आना। तो रिसीविंग में क्या होता है कि वो एक डॉक्यूमेंट का प्रूफ होता है कि हमने डाक दे दी। तो वो क्या करेगा, जैसे आपका नाम मान लीजिए राम है, तो ऐसे राम लिखेंगे, ठीक है, नीचे डेट लिख देंगे 9/12/2023, ठीक है, और नीचे अपना नाम लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपने इस पर्सन को ये डाक दी है। और मैक्सिमम केस में क्या होता है, वो डिपार्टमेंट जो है अपनी जो उनकी सील होती है, स्टैम्प कह लो कुछ भी, तो उसको भी स्टैंप लगा के देते हैं वो, ताकि ऐसा लगे कि हाँ भाई ऑफिशियली जो हमने वहां रिसीव करवा ली है। कोई भी स्टैंप है, जैसे मान लो यहाँ पे एसडीएम की स्टैंप है, वो लगा देंगे। अब आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक। रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक में देखिए, सभी कवर्स, ऑल कवर्स एक्सेप्ट जो मिनिस्टर या ऑफिसर्स के बाय नेम दिया होता है, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी होता है, किसी में लिखा होगा आपका जो है टॉप सीक्रेट, ओके, किसी में लिखा होगा अर्जेंट। तो जो ऐसे डाक है वो विल बी ओपन बाय द सेंट्रल रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन फैसिलिटी सेंटर। ठीक है, सभी डाक को ये खोलेगा, लेकिन किसको नहीं ओपन करेगा, जिसके ऊपर मिनिस्टर या ऑफिसर्स का जो है नाम सॉरी नाम लिखा हुआ है या फिर कोई ऐसा कोड लिखा है, उसको ये नहीं ओपन करेगा। फिर जो भी ओपन डाक है या फिर जो अनओपन भी है, उनको क्या करेंगे, देखिए डेट की स्टैंप लगाएंगे, ठीक है, और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो भी कंसर्न को वो है उनको फुल डिटेल के साथ जो उनको भेज देंगे। नेक्स्ट, द फिजिकल डाक इंक्लूडिंग द फैक्स मैसेजेस वुड बी रिसीव्ड बाय वेरियस फंक्शनरीज। ठीक है, वो कोई भी कर सकता है, कोई उसका पर्सनल स्टाफ हुआ या फिर कोई भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर हुआ, वो उसको रिसीव कर सकता है। इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फंक्शनरी, जिसने पहले रिसीव किए फिजिकल डाक उसको डायरी करेगा कि मान लो कोई ब्रांच ने रिसीव की, वो उसको डायरी करेगा, डायरी नंबर देगा, जैसे 101 नीचे डेट लिख देगा अपना, ठीक है, जैसे 9/12/2023, और इसकी डिटेल जो अपने रजिस्टर में मेंटेन करेगा। इसे कहते हैं हम डायराइज्ड करना। अब देखिए, अगर उसमें कोई एनक्लोजर है, हम आपको समझा देते हैं। मतलब आप ये मत सोचना कि वीडियो लंबी क्यों है, आप एक बार 10 मिनट दीजिए, आपको ये टॉपिक बहुत ही क्लियर होगा। आसान लग रहा है लेकिन डेप्थ नॉलेज आपको वीडियो से मिलेगी। ऐसी वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी इंटरनेट पे, इतनी इजीली नहीं मिलेगी आपको।
तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका फायदा उठाइए आप। तो अभी हम आपको बता रहे थे, देखिए कोई लेटर दिया आपके पास, मान लो आप डायरी पे बैठे हैं, डायरी करने के लिए आपके पास लेटर आया और यहां लिखा है कि एनक्लोजर एज अबव, और आपने देखा लेटर में एनक्लोजर है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, जहां से लेटर आया है आप उनसे कहेंगे कि सर इसमें जो एनक्लोजर है वो हमें नहीं मिले हैं, तो आप उनको या तो मेल कर दीजिए सो दैट कि आप प्रिंट ले सको और इसको अटैच कर सको। तो ये एनक्लोजर की बात कही गई है, आप देखिए यहाँ पे, अगर एनक्लोजर मिसिंग है तो कंसर्न ऑफिशियल शैल टेक एक्शन टेलीफोनिकली, टेलीफोन पर फोन करें या इलेक्ट्रॉनिकली फैक्स मंगवाएं, कैसे भी करके उनसे वो सारे जो है बुक मंगवा लिए जाएं, जो भी अटैचमेंट में जो लिखा हुआ है, या फिर उनको बोल दे कि आप उनकी एक सॉफ्ट कॉपी भी भेज दो। अब आता है डाक को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। देखिए जो भी हमने रिसीव किया है वो हम किसको करेंगे, ऑफिसर या सेक्शन, ठीक है, जैसे एडमिन सेक्शन होता है, या तो हम एडमिन सेक्शन को मार्क कर देंगे, या हमें पता है कि वहां पे कोई जो ऑफिसर है जैसे सेक्शन ऑफिसर, तो इसको मार्क कर देंगे। अगर एम्बिग्यूटी है कि हमें पता ही नहीं किसको डाक जानी है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो एक पेन डाउन होती है इंस्ट्रक्शन की मिसलेनियस डाक किसको जाएगी, जैसे कोऑर्डिनेशन ब्रांच होती है कि कोई भी मिसलेनियस डाक किसी से पर्टेन नहीं करती तो वो कोऑर्डिनेशन ब्रांच में चली जाएगी, तो ऐसे एक डेजिग्नेटेड होते हैं हर ऑफिस में। तो देखिए ये हमने डाक का आज कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमने आपको पहले ब्रीफ रिव्यू दिया, फिर हमने आपको एग्जैक्ट जो है स्टेटमेंट्स भी दी। ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि आप जो है एग्जाम, जो भी जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं वो एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर करें और अपनी मेहनत को रंग लेके आए। और प्लीज नेगेटिव कमेंट से बचें, क्योंकि जो कहते हैं कि ये व्यूज के लिए कोई कर रहा है, अरे इनको तो लाइक चाहिए, देखिए ये सब चीजें से हम कोई करोड़ों रुपये नहीं कमा रहे हैं कुछ, अभी ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन इससे हमें मिलता है मोटिवेशन कि जो हमने मेहनत की है आप तक वो पहुंच गई और आपने उसका बेनिफिट ले लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। हम सारी डिस्क्रिप्टिव की जो तैयारी है आपकी इसी चैनल पर करवाएंगे। हम पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि वीडियोस बेस्ट प्रोवाइड करेंगे, मटेरियल भी बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर हमारे वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आएंगे, लाइक ही नहीं आएंगे, अगर आप तक वो वीडियो पहुंच ही नहीं रही, तो हमें भी फिर जो है इतना टाइम वेस्ट ही जाएगा हमारा। तो हम भी चाहते हैं कि एज ए मोटिवेशन हमें आपके लाइक्स और व्यूज मिले, इससे अलावा हम कुछ नहीं चाहते। वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें, कोई कमेंट, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।